हेलो, हेलो, वेरी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्कूली आईक्यू में आपका फिर से स्वागत है और आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से देखना क्योंकि इस चैप्टर के बेस पर आपके सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, तो आपको थ्योरम समझने में काफ़ी दिक्कत आएँगी, जो इसके अंदर हैं और फर्दर जो भी हैं एंगल्स वगैरह जब भी हम फाइंड करने जाएँगे, तो वो भी निकालने में आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। तो बेसिकली आज के हम इस लेक्चर में थोड़ा-सा बेसिक ही रखेंगे, जिसमें हम लाइन और एंगल्स को समझने से पहले उसका एक जो है रूट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, रूट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। हम अपने लेक्चर की शुरुआत एक बिल्कुल स्क्रैप से शुरू करते हैं और स्क्रैप में हम सबसे पहले पॉइंट को पढ़ेंगे, ठीक है? आखिर ये पॉइंट है क्या? पॉइंट होता कुछ नहीं है, अगर मैं एक डॉट बना दूँ किसी 2D प्लेन पर, तो वही पॉइंट कहलाया है। एक्चुअली ये डॉट बताता क्या है? ये डॉट किसी जो प ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आप लेके लेके चलते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की ये एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन बताता है या लोकेशन बताता है। क्या बताता है? आपको एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन बताएगा या फिर ये आपको लोकेशन बताएगा। ओके? तो ये इसको हम डॉट कहते हैं। उसके बाद सबसे पहली बात, क्योंकि ये डॉट है, इसके पास ना तो इसकी कोई लेंथ होगी और ना ही इसकी अपनी कोई विड्थ होगी और ना ही इसकी कोई अपनी हाइट होगी। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा ये चीज़ हमें केवल एक ही चीज़ बताता है कि वेयर समथिंग इज़, केवल हमें यही बताता है और कुछ नहीं बताता है, ठीक है? बेसिकली हम यूजुअली डॉट को ए से डिनोट कर लेते हैं, बी से डिनोट कर लेते हैं, सी से डिनोट कर लेते हैं। बेसिकली हम इसी से ही डिनोट करते हैं। बाकी अपनी-अपनी इच्छा है, आप किसी भी नाम से इसे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जनरली ए, बी या सी से हम किसी डॉट को डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको जो है डॉट समझ में आया होगा। इसी डॉट के बिहाफ़ पर हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। चलिए, इस डॉट के आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं सबसे पहला हमें पढ़ना है लाइन। होती क्या है लाइन? देखो बेटा, जब कभी भी, ठीक है? जब कभी भी आपको 2, ठीक है? यानी एक लाइन के पास जब कभी भी कोई भी एंड पॉइंट ना हो, मतलब जैसे मैं ये लाइन खींचता हूँ और ये चली जा रही है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है, फर्दर चली जा रही है, ये यहाँ से भी बढ़ रही है और ये यहाँ से भी बढ़ रही है, ठीक है? तो इसके कहीं पर भी हमें एंड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो उसी को हम लाइन कहेंगे, ठीक है? जैसे इसकी डेफिनिशन देख लो, कहता है कि ए लाइन, ठीक है? विद नो एंड पॉइंट। लाइन क्या होती है? जिसके कोई 2 एंड पॉइंट ना हो। और अगर मैं बात करूँ इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है? अगर मैं इसको ए मान लूँ यहाँ, इसको मैं बी मान लूँ, ठीक है? बी फर्दर आगे मूव कर रहा है, ए बी फर्दर लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है, ए बी, इस तरीके से हम किसी लाइन को डिनोट करते हैं। जनरली हम ए बी भी लिख देते हैं। क्या क्या लिखेंगे? ए बी। अगर किसी लाइन को लिखना भी हो, तो एक तो तरीका ये है जो ऊपर मैंने बताया जनरली, ठीक है? दूसरा तरीका है कि आप सिंपल लिख सकते हैं कि लाइन ए बी, ठीक है? तो ये 2 तरीके हैं किसी लाइन को डिनोट करने के। आई होप लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, इस लाइन के कॉन्सेप्ट में हमें ये समझनी है ये कितने टाइप्स की लाइन्स होती हैं, ठीक है? क्या हमें समझना है? ये हमने लाइन पढ़ा और इस लाइन में हमें पढ़नी है टाइप्स ऑफ लाइन। कौन-सी पढ़नी है? टाइप्स ऑफ लाइन्स के बारे में आपने देखनी है, ठीक है? टाइप्स ऑफ लाइन कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, सबसे पहली होती है स्ट्रेट लाइन। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसी लाइन, ठीक है, जो विदाउट कर्वेचर हो, विदाउट बेंड हो। मतलब एक लाइन हमने पढ़नी है स्ट्रेट लाइन, यानी ए लाइन विदाउट कर्वेचर और बेंड्स, ठीक है? यानी स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो बिना किसी कर्वेचर और बिना किसी बेंड की हो। सेकंड जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हॉरिजॉन्टल लाइन।
ठीक है बेटा? और थर्ड जो हमें पढ़नी है वर्टिकल लाइन। और जो फोर्थ होती है वो है पैरेलल लाइन। ठीक? आइए समझते हैं इन तीनों को बारी-बारी से, ये जो है कौन-कौन सी लाइन्स कहलाई। हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स, अगर मैं हॉरिज़ॉन्टल की बात करूँ तो जब हम लाइन सिस्टम में देखते हैं हमारे पास जो है 2 एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, ठीक है? तो ये जो आपकी हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, ये हमेशा पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल होती है? एक्स एक्सिस के, ठीक? ये किसके पैरेलल होती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, इसे ही हम हॉरिज़ॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है? जहाँ जो सभी पॉइंट होते हैं वेयर हम कहेंगे, ठीक? ये कैसी होती है? हॉरिज़ॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहलाई जाती है, ठीक? वर्टिकल लाइन की बात करूँ, ये पैरेलल होती है टू वाई एक्सिस, ठीक है? यानी इस लाइन की बात करूँ, ये लाइन इस तरीके से होगी और इस लाइन की बात करूँ, ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी। इसे हम वर्टिकल लाइन्स कहते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हों, ये देखिए, ठीक है? स्ट्रेट लाइन आपस में आमने-सामने हों, ठीक है? सेम साइड पर लाइन करें या आमने सेम प्लेन पर लाइन करें, आमने-सामने लाइन करें, ठीक है? और एवरी पॉइंट पर, यानी जो दोनों लाइन्स हैं, इसके जो आपको पॉइंट्स हैं, प्रत्येक पॉइंट पर उनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। प्रत्येक पॉइंट पर उनका डिस्टेंस कैसा रहे? सेम रहे। जैसे मैं मान लेता हूँ इस लाइन का ये पॉइंट और इस लाइन का ये पॉइंट, अगर मैं इस लाइन का ये पॉइंट लेता हूँ और अगर मैं इस लाइन का ये पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है? ऑफ बोथ आर सेम एट एवरी पॉइंट्स, ठीक है? प्रत्येक पॉइंट्स पर जो डिस्टेंस होगा सेम होगा। जैसे एबी में मान लूँ और सीडी में मान लूँ, ठीक है? तो यहाँ एबी का जो डिस्टेंस है बेटा, वो सीडी के डिस्टेंस के बराबर होगा। यानी आप जितने भी डिस्टेंस लोगे, तो वो जो भी डिस्टेंस होंगे पैरेलल लाइन पर, वो आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा एवरी लाइन के जो है लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे और जो दूसरी लाइन होगी, उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी, ठीक है? लाइन पर। तो उसको हमने कहा पैरेलल लाइन्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन्स इन द सेम प्लेन दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है? सबसे पहली बात, और ये क्या होती है इनकी? ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी क्या नहीं करती हैं? इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आई होप आपको पैरेलल लाइन्स भी समझ में आई होगी, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमने पढ़नी है सॉरी, फिफ्थ हमने पढ़नी है परपेंडिकुलर लाइन। देखो बेटा, परपेंडिकुलर लाइन्स होती क्या हैं? सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देते हैं। पैरेलल को शॉर्ट फॉर्म में हम डिनोट करते हैं ऐसे, और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है? ये पहले लाइन का सिंबल है, ठीक? तो परपेंडिकुलर लाइन्स बेसिकली होती क्या हैं? कि जो 2 लाइन्स होती हैं, ठीक है? 2 लाइन्स जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट करें? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। आप कह सकते हो कि 2 लाइन्स दी intersect at a राइट एंगल, जिसे हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है? जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा तिरछी बन गई है। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है? जैसे ये है, ओके?
आई होप आपको चीज़ें ठीक। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पे ये इंटरसेक्ट किया है, तो ये 90 डिग्री होगा और इधर भी ये 90 डिग्री ही हमें बताएगा, उनको हम परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लाइन जो हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कौन-सी पढ़नी है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। 5th, 6th, 6th लाइन हमें पढ़नी है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नाम से ही समझ में आ रहा है कि 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है? एट ए किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और 7th हमें जो पढ़नी होती है स्क्यू लाइन्स, जो फर्दर आपके जो चैप्टर में तो अभी नहीं है, जब आप 10th में जाएँगे तो ये आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है? 10th 11th में आपको ये जो मैथ के सब्जेक्ट में ये पढ़ने को मिलेंगी। फिलहाल मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए लाइन्स कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है? तो 7 प्रकार की, यानी कि लाइन्स दैट क्रॉस एट एग्ज़ैक्टली एट 1 पॉइंट। ठीक है बेटा? लाइन कैसी होंगी? 2 होंगी। जैसे ये लाइन ले ली मैंने और एक ये लाइन ले ली। अब इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक? तो ये कैसी लाइन कहलाई? जैसे AB लाइन ले ली मैंने, ठीक है? ये मैंने CD लाइन ले ली, ठीक? तो AB और CD इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है? एक पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक? इन्हीं को हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। स्क्यू लाइन्स कैसी होती हैं? जो भी लाइन्स इसमें हो 3 डायमेंशन में हो, 3D स्पेस में हो, जो पैरेलल ना हो, ठीक है? एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। आपको बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है। यानी ऐसी लाइन्स जो 3D स्पेस के अंदर पैरेलल भी ना हो और आपस में कहीं इंटरसेक्ट भी ना करें, उन्हीं लाइन्स को हम स्क्यू लाइन्स कहती हैं, जो कहीं भी मीट नहीं करती हैं। मतलब अगर मैं इसका बनाना चाहूँ तो मैंने जैसे ये लाइन्स बना दी, ठीक है? ये लाइन्स कुछ ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ठीक है? ये यहाँ से भी बढ़ रही होगी और ये यहाँ से भी बढ़ रही होगी, ऐसे कुछ करके समथिंग करके। तो ये टाइप की स्क्यू लाइन्स होती हैं, ये बेटा 3D स्पेस में पाई जाती हैं, जो आपस में पैरेलल भी देखो कहीं पर भी ये पैरेलल नहीं मिलेंगी आपको, ना तो एक-दूसरे से पैरेलल मिलेंगी और ना ही ये कहीं एक-दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसी लाइन्स को स्क्यू लाइन्स कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट जब हम समझेंगे, तो उसमें हमने समझना है लाइन सेगमेंट के बारे में, ठीक है? किससे? लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन से ही लाइन सेगमेंट बना है। क्या पढ़ना है हमें? लाइन सेगमेंट। तो हमने पढ़ना है, देखो होती क्या है लाइन सेगमेंट, ठीक है? जब किसी लाइन के जब मानो ये कोई लाइन है, ठीक है? ये चली जा रही है और अगर मैंने इसके 2 एंड पॉइंट दे दिए, एक एंड पॉइंट मैंने ये दे दिया और इसका एक एंड पॉइंट मैंने ये दे दिया। तो जब किसी लाइन के 2 एंड पॉइंट होते हैं, कितने एंड पॉइंट होते हैं बेटा? 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो उस लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। आप कह सकते हो ए पार्ट या आप पोर्शन कह दो इसका, लाइन का ए पार्ट या पोर्शन ऑफ ए लाइन। कोई लाइन है, उसका ये पार्ट होगा या पोर्शन होगा विद 2 एंड पॉइंट, ठीक? इसको डिनोट कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, इसके 2 एंड पॉइंट होंगे। कैसे होंगे? 2 एंड पॉइंट होंगे, तो हम इसको डिनोट समथिंग इस तरीके से करेंगे, ठीक है? तो ये लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का जो है सिंबल है, या फिर आप कह सकते हो लाइन सेगमेंट आप लिखोगे, कर दोगे आप ए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो मर्ज़ी हो आपको, ठीक? तो ये लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का तरीका था। अगला हमने पढ़ना है बेटा रे। बेसिकली जो रे है, वो लाइन सेगमेंट से थोड़ा-सा आगे का पार्ट है। क्या है रे? हमने पढ़ना है अब रे। क्या होता है? किसी लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसके पास केवल एक ही एंड पॉइंट हो। माने जैसे मानो मेरे पास ये एंड पॉइंट है ए और यहाँ से ये लाइन चली जा रही है, अब ये कहीं एंड नहीं हो रही है, ठीक है?
और इसका एंड पॉइंट कितना है? ए है। तो इस कंडीशन को या ये जो लाइन का जो ये पार्ट निकल के आया है, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रे कहते हैं। यानी हम कहेंगे ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड, याद रखनी है, इसके पास कैसा पॉइंट होगा? एक ही एंड पॉइंट होगा। कैसा होगा? एक ही एंड पॉइंट होगा, ठीक है? और जब एक एंड पॉइंट है, तो कैसे हम डिनोट करेंगे? इसकी डिनोशन होगी ए, बी, समथिंग लाइक दैट। आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो रे, ए, बी, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसका एक एंड पॉइंट है, बाकी तो चली जा रही है, इसलिए इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक? कभी-कभी जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, हम इन लाइन्स को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स को यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक? तो अब बात करें हम जो है लाइन है, इन सबको डिनोट करने के जो सिंबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? हम स्मॉल लेटर्स ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, एटसेट्रा। ये हम लाइन को डिनोट करने के लिए लेते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में ले लेता हूँ। जब भी आपको लाइन को डिनोट करना है, जनरली वी यूज़ एल, एम, एन, एटसेट्रा। जनरली हम इन सब चीज़ों को ये स्मॉल लेटर्स में यूज़ करते हैं, जनरली हम किसी भी लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए, ठीक है? तो जनरली हम कैसे स्मॉल लेटर्स को हम लेते हैं और ताकि हम लाइन सेगमेंट को डिनोट कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है बेटा हमें कलीनियर पॉइंट्स क्या होती है और एक नॉन कलीनियर पॉइंट क्या होती है। हमें पढ़नी है कलीनियर पॉइंट्स और दूसरा हमें पढ़ना है नॉन कोलिनियर। देखो बेटा होता क्या है, अगर आपके पास सेम लाइन दे रखी हो, अगर आपके पास क्या हो, सेम लाइन हो, जैसे मेरे पास कोई सेम लाइन है, ये लाइन है और इसी सेम लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हो, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हो, तो उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे ये मेरे पास एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट ये है, इस पे एक पॉइंट ये है, इस पे एक पॉइंट ये है, इस पे ये एक पॉइंट ये है। तो जब किसी लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स पाए जाएँ, उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे ए, बी, सी और डी। मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यानी कि इसकी डेफिनिशन हो गई इफ 3 और मोर पॉइंट्स lie on the same line are called कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरा, इसके विपरीत नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएँगे पॉइंट्स that do not lies on the same plane। इसी प्लेन पर हमने कोई लाइन ली और उस लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स पाए जाते हैं, तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं, अदरवाइज़ वह नॉन कोलिनियर होती है। अब हमें पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है? हमें इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। एक सेकंड, ठीक है? मैं थोड़े-से पेजेज़ ऐड कर लूँ यहाँ पर। चलिए ठीक है। सो अभी हमने नॉन कोलिनियर्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं।
अब हमने पढ़नी है पहली चीज़, इसलिए यूज़ होती हैं ये, फॉर्म दी बेसिस और शेप। जितने भी शेप्स बनते हैं, उनकी बेसिस बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक? मतलब क्या होता है, दे फॉर्मिंग ज्योमेट्रिक शेप लाइक ट्रायंगल्स, एंगल्स, पॉलीगन्स, ये ज्योमेट्रिक शेप्स हमें बनाने में मदद करती हैं, ठीक है? जैसे क्लोज़ 2D फिगर्स होती हैं, वह बनाने में मदद करती है, 3D फिगर्स बनाने में मदद करती है, तो हम वहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि दे फॉर्मिंग ज्योमेट्रिक शेप्स लाइक्स आपके ट्रायंगल्स हो गए एंड पॉलीगन्स हो गए, ठीक है? तो ज्योमेट्री के जो शेप्स होते हैं, उनमें बनाने में ये मदद करती है, ठीक? क्या? जैसे क्लोज्ड फिगर्स 2D फॉर्म्ड बाय 3 एंड 3 प्लस सॉरी हाँ, बेसिकली हम पॉलीगन की बात करें, पॉलीगन होती क्या है? ये क्लोज़ फिगर होता है और ये 2D फिगर होता है जो 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है? दैट कनेक्ट एंड टू एंड क्रिएटिंग ए क्लोज़्ड फिगर, ठीक है? क्या समझ में आया? ये लाइन्स कहाँ यूज़ होती हैं? पहली चीज़ बेसिक से जो है शेप्स बनाने में मदद करती है, जैसे आपके ट्रायंगल्स हो गए। क्या हो गए आपके? आपके ट्रायंगल्स बनाने में मदद करेगी। क्या बनाने में मदद करेगी? ट्रायंगल्स बनाने में मदद करेगी। क्या बनाने में मदद करेगी? पॉलीगन बनाने में मदद करेगी। पॉलीगन्स होती क्या है बेटा? पॉलीगन्स क्या होती है? क्लोज़ फिगर होती है और जो 2D फिगर होती है, जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। यहाँ पर आपस में ये एक क्लोज़ फिगर बनाती है, ठीक है? तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लेते हैं और क्या देखते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, हमने कहा बेटा आपको क्लोज़ शेप देती है। दूसरी हमने पढ़नी है स्ट्रेट साइड्स, ठीक है? स्ट्रेट साइड्स का मतलब क्या है? जितनी भी साइड्स हैं, स्ट्रेट साइड का मतलब है कि जो भी साइड्स हैं, यानी स्ट्रेट साइड्स का ऑल साइड्स मस्ट बी लाइन सेगमेंट, ठीक है? याद रखना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी भी साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। मतलब मीनिंग दे आर स्ट्रेट एंड हैव ए डिफाइंड लेंथ, ठीक? यानी कि और क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं, तो ये क्लोज़ शेप होता है, किसकी देख रहे हैं हम? पॉलीगन की देख रहे हैं, ठीक है? स्ट्रेट साइड्स होती हैं और क्या होती हैं? तो तीसरी होती है ये 2D फॉर्म में एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है? 2D फॉर्म में एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है बेटा? तो पॉलीगन की जितनी भी साइड्स होती हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब है जितनी भी साइड्स हैं वो लाइन सेगमेंट के थ्रू बनी हुई हैं, इसका मतलब है वो सीधी होंगी और उनका एक डेफ़िनेट लेंथ भी होगी और मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 साइड्स होनी चाहिए और साइड्स मीट्स एट वर्टिसेस,
और क्या होती है? साइड्स जो हैं वर्टिसेस में मिली होनी चाहिए। जैसे ये देखो मिनिमम अगर 3 की बात करूँ तो ट्रायंगल भी ये क्या है? ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। इसको हम पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी एक पॉलीगन है और ये 3 लाइन सेगमेंट मिलकर एक जो है क्लोज़ फिगर बना रही हैं, ठीक है? और जितनी भी साइड्स हैं एक अपने वर्टेक्स पे मिल रही हैं। तो यानी पहली चीज़ क्लियर हो गई, ये कैसा है? क्लोज़्ड शेप है। दूसरा क्या है? स्ट्रेट लाइन से यूज़ हो रहा है। ठीक है? ये 2D पर है, ठीक है? मिनिमम 3 साइड्स हैं और मिनिमम 3 साइड के होने के बाद और साइड्स जो हैं वर्टिसेस में मिल रही हैं, ये कहलाई वर्टिसेस। ये क्या कहलाई? वर्टिसेस। जहाँ 2 साइड्स आपस में मिल रही होती हैं, वो क्या कहलाई? वर्टिसेस। को कहते हैं वर्टेक्स। यानी एक एंगल ये रहा और दूसरा एंगल ये रहा। सॉरी एक लाइन ये लाइन सेगमेंट ये रही और एक लाइन ये एक लाइन सेगमेंट ये रही और एक लाइन सेगमेंट ये रही और जहाँ पर ये दोनों मीट कर रही हैं, उसी को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है? तो हमने क्या देखा? अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि भई लाइन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। वो बेसिक शेप बनाने में मदद करती हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स बनाने में मदद करती हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, पॉलीगन्स हो गया। लगभग जितने भी क्लोज़ फिगर्स हैं, वो सारे पॉलीगन कहलाते हैं। बेसिकली पॉलीगन्स 2D फॉर्म होते हैं, 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलके बनते हैं, जिसमें एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट कनेक्ट होती है। जहाँ पर ये कनेक्ट होती है, जहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट से कनेक्ट होती है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है? ये हमने पॉलीगन्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। ठीक है? आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक? अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल एरिया। क्या समझना है और क्यों समझना है इसके बारे में देखो। कि जब 3 पॉइंट्स कैसे होंगे बेटा? नॉन कलीनियर होंगे। कैसे होंगे? नॉन कलीनियर होंगे, ठीक है? दे फॉर्म ए ट्रायंगल। वो क्या बनाएँगे? ट्रायंगल बनाएँगे विद एन एरिया ग्रेटर देन 0, जिसका एरिया हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर एरिया ट्रायंगल के द्वारा 3 साइड से और 3 पॉइंट्स को मिलकर 0 बनाया जाता है, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएँगे, ठीक है? कहने का मतलब क्या है? अगर मानो देखो मैंने कोलिनियर की डेफिनिशन बोली कि अगर एक ही लाइन सेगमेंट पे क्या मैंने बोला? ट्रायंगल के बारे में मैंने बोला कि व्हेन 3 पॉइंट्स इससे हमें ये पता लगा आर नॉन कोलिनियर दे फॉर्म ए ट्रायंगल विद एन एरिया ग्रेटर देन 0। ठीक? कैसे? देखो, समझो। अगर एक लाइन है, इसी पर तीनों पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है? अगर एक लाइन पर मुझे ये तीनों पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक ठीक है? तो इस कंडीशन में मैं देखूँ तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे बन गए, तो यहाँ पर मेरा कोई भी फिगर नहीं बनेगा। ये पॉइंट्स कैसे कहलाए? कोलिनियर पॉइंट कहलाए, ठीक? और अगर एरिया ट्रायंगल का 3 साइड्स के द्वारा बनाया जा रहा है, जहाँ पर उसका 0 है, अगर एरिया 0 हुआ, तो वो कैसा कहलाया? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाया। क्योंकि हम ये जानते हैं किसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो तीनों साइड्स कैसी होनी चाहिए? नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये क्या करेंगी? 0 एरिया दे देंगी, ठीक है? तो ये नॉन कोलिनियर लाइन्स जो होती हैं, जब एक दूसरे से मिलती हैं, तो वर्टेक्स बनाती हैं और इसका एरिया जो होता है, कैसा होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। एरिया क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक? अब हम एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब हम एंगल की तरफ जाते हैं। एंगल होती क्या है? बेटा एक एंगल की बात करूँ, तो मैं देखूँ एक लाइन सेगमेंट एक रे ऐसे आती है और एक रे ऐसे आती है, ठीक है? यानी ये रे यहाँ इस पॉइंट से चली और एक रे इस पॉइंट से चली, ठीक है? मैंने बोला एक रे ये है और एक रे ये है और ये जाकर एक पॉइंट पर आके मिली किस पॉइंट पर? ओ आकर।
ओ पॉइंट पर आकर मिली। कहाँ पर आकर मिली? ओ पॉइंट पर आकर मिली। इन दोनों का ये क्या है? सेम एंड पॉइंट है। क्या है ये? सेम एंड पॉइंट है किसका? ऑफ रे ए रे सी। इन दोनों रेज का ये जो सेम एंड पॉइंट है और ये जहाँ पर आकर मिलती हैं, इसी को हम एंगल्स कहते हैं। इसी को हम एंगल्स कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हमने क्या कहा? एंगल कहा। क्या कहा? इसी को हमने एंगल कहा। तो लिख लो डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसको हमने एंगल कहा। ठीक। और ये जो रेज, यानी ये सी रे है और ए रे है, ये जो एंगल बना रही हैं, ठीक है, इन्हीं को हमने कहा आर्म्स ऑफ द एंगल्स। ठीक है, ये क्या कहलाएं? ये क्या कहलाएं? ये कहलाएं आर्म्स ऑफ द एंगल्स। क्या कहलाएं? आर्म्स ऑफ द एंगल्स, यानी एंगल्स की भुजाएं हैं। ठीक। द एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है बेटा ओ, ठीक है, ये जो एंड पॉइंट है, क्या है? एंड पॉइंट ओ, इसी को हमने कहा वर्टेक्स। इसी को हमने क्या कहा? वर्टेक्स कहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी इसी को हमने कहा वर्टस ऑफ दी एंगल। तो ये बात हमें समझ में आई, किसी एंगल का ये वर्टेक्स होता है। क्या समझ में आया? कि अगर कोई दो दो रे एक ही पॉइंट पर आके मीट करती हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं वहाँ एक एंगल बनेगा। ठीक। और ये जो दो रे हैं, जिन रेज़ के कारण ये एंगल बन रहा है, उनको हमने आर्म्स ऑफ द एंगल कहा। और जो एंड पॉइंट होगा, जिस एंड पॉइंट पर आकर एंगल बन रहा है, उसी को हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल भी कहते हैं। तो देखो क्या कहेंगे? हम कहेंगे व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ठीक है बेटा, सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं। द रेज मेकिंग एंड एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल्स। ठीक है, आर्म्स ऑफ द सॉरी ट्रायंगल, नो एंगल, सॉरी एंगल की बात कर रहे हैं। तो आर्म्स ऑफ द एंगल्स एंड एंड द एंड पॉइंट है अंतिम बिंदु इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द। आई होप अब आपको समझ में आया होगा वर्टेक्स के बारे में भी और एंगल के बारे में भी। यानी इसको हमने कहा आर्म ऑफ द एंगल्स और इसको हमने कहा वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। तो आई होप आपको एंगल्स भी समझ में आया होगा, एंगल्स किसे कहते हैं। अब हमने पढ़ना है वर्टेक्सिस। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, या जिसको हम कहते हैं कॉर्नर्स। क्या कहते हैं इसको? हम कॉर्नर्स कह देते हैं। तो देखिए क्या कहेंगे इसको। देखो, लास्ट लास्ट स्लाइड में मैंने समझा दिया आपको, तो इसकी डेफिनेशन में बोलता हूँ। द पॉइंट्स वेयर लाइन सेगमेंट मीट। ठीक है, वो बिंदु जहाँ लाइन सेगमेंट मिल रही हो, या आप इसकी डेफिनेशन दूसरी दे सकते हो कि ईच लाइन सेगमेंट इसे हम साइड कह देते हैं। ठीक। कनेक्ट टू अनदर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड ए वर्टेक्स। उसको हमने क्या कहा? एक वर्टेक्स कहा। यानी प्रत्येक लाइन सेगमेंट या साइड जब जो किसी एक पॉइंट पर आके जब कनेक्ट करती है, तो उसे हमने वर्टेक्स कहा। जैसे ये, ठीक है, तो ये क्या है? ये वर्टेक्स है। क्या है?
वर्टेक्स। आई होप आपको वर्टेक्स और एंगल में फ़र्क समझ में आया होगा। अब हम धीरे-धीरे बढ़ते हुए ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और इन टाइप्स ऑफ एंगल्स के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। आह, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज हम क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।